नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो सेशन रहेगा साथियों, वो इंडिया करंट अफेयर्स का रहेगा। 19 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इस सेशन में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 15 मिनट की यह क्लास होगी साथियों। इसके अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और इससे बाहर साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको है जो इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन है जो कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका कोची में। आपसे पूछा है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन है हाल ही के अंदर पर कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कोची में किया गया। अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि कब से कब इसका आयोजन किया गया। तो साथियों 15 से 17 मई तक है जो इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? कोच्चि में। और आईएनएस द्रोणाचार्य पर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया। और इसके अंदर कौन कौन से देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, यानी त्रिपक्षीय समुद्री कार्यशाला का ये साथियों कौन सा संस्करण था? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा संस्करण था। आयोजन कहाँ पर हुआ? कोच्चि में। कब से कब है? तो 15 से 17 मई के बीच में साथियों इसका आयोजन है जो किया गया। ये चीजें अपने को याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश के पीएम ने चौथा फ्लोर टेस्ट का है जो सामना किया है? ये क्वेश्चन साथियों लगातार चर्चा में है, तो इस पर अपने चर्चा करेंगे। आपसे पूछा है कि किस देश के पीएम ने चौथा फ्लोर टेस्ट का है जो सामना किया? तो साथियों आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं साथियों, पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से जाना जाता है, इन्होंने साथियों अपने जो प्रधानमंत्री का ये जो कार्यकाल है इसके अंदर है जो चौथा फ्लोर टेस्ट का है जो सामना किया है। यानी साथियों जो ये टेस्ट होगा ये सोमवार को होने जा रहा है। तो साथियों इसके अंदर इनको यह जो फ्लोर टेस्ट है इसका सामना करना पड़ेगा, और इसके अंदर साथियों जो अपना विश्वास मत है वो भी इसमें इनको हासिल करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि नेपाल के अंदर साथियों जो पीएम है कौन है? पुष्प कमल दहल, जिन्हें है जो प्रचंड के नाम से जाना जाता है, संसद में उथल पुथल के बीच सोमवार को अपना चौथा विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार है। यानी साथियों चौथा विश्वास मत है जो सोमवार को होगा, उस पर क्या रहेगा उस पर भी मैं आपके साथ है जो जैसे ही कोई सूचना निकलेगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो ये थोड़ा चर्चा में है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों पूछे लिया जाता है। ये है साथियों नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने चुनाव सुधार विधेयक पर उठे विवाद के कारण है जो इमरजेंसी घोषित की है? ये भी साथियों लगातार चर्चा में है। वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है और सुर्खियों में बना हुआ है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने चुनाव सुधार विधेयक पर उठे विवाद के कारण है जो इमरजेंसी घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। फ्रांस में चुनाव सुधार विधेयक आने के बाद हुए दंगों को देखते हुए सरकार ने आपातकाल लगा दिया। फ्रांस में हुए चुनाव सुधार विधेयक पर उठा विवाद रुकने का साथियों नाम नहीं ले रहा है। और साथियों जो जानकारी निकल कर आ रही है वो इसके विरोध में न्यू कैलोडोनिया में हुए दंगों को देखते हुए फ्रांस की सरकार ने है साथियों यहाँ पर 12 दिन का है जो आपातकाल लगाया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने चुनाव सुधार विधेयक पर उठे विवाद के चलते है जो साथियों इमरजेंसी लगाई? तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस के अंदर साथियों है जो लगा दी गई। और कहां पर है? तो साथियों न्यू कैलोडोनिया में दंगे हो गए थे साथियों, जिसके चलते है जो फ्रांस की सरकार ने वहां पर आपातकाल लगाने की घोषणा की। और ये 12 दिन का साथियों यहाँ पर है जो जानकारी निकल कर आई है उसके अंदर पता चला है कि 12 दिनों के लिए है जो यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नंदनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किसकी प्रायोजक बनी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों कि अपने भारत देश की जो नंदनी डेयरी है वो किस टीम को स्पॉन्सर करेगी? तो आंसर हो जाएगा साथियों स्कॉटलैंड। नंदनी ब्रांड जो कर्नाटक में एक घरेलू नाम है साथियों, आगामी T20 विश्व कप के अंदर स्कॉटलैंड और आयरलैंड टीमों को है जो प्रायोजित करा है। कर्नाटक में डेयरी किसानों के लिए गर्व का क्षण है कि स्कॉटलैंड टीम ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नंदनी लोगों के साथ अपनी नई आईसी T20 विश्व कप पे जर्सी का है जो साथियों अनावरण किया है। यानी साथियों जो नंदनी डेयरी है वो स्कॉटलैंड की जर्सी पर ऊपर आपको उसका लोगो है जो साथियों है जो आप इमेज में देख रहे हो, इस प्रकार का लोगो है जो लगा हुआ दिखेगा। तो यानी नंदनी डेयरी है जो साथियों स्कॉटलैंड की प्रायोजक बनी है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और चर्चा में भी है। T20 वर्ल्ड कप आपको भी पता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये अपने लिए।
आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक है जो कौन सा बना है। आपसे पूछा गया है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने घोषणा की है कि वह इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेंडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला है जो पहला बैंक बन गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला है जो पहला बैंक कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों एसबीआई बन चुका है। और साथियों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ एसबीआई से संबंधित कि हाल ही के अंदर एसबीआई ने साथियों अपना ब्रांड एम्बेसडर है जो किसे बनाया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे को कि एसबीआई का है जो ब्रांड एम्बेसडर है जो एसबीआई ने किसे बनाया। और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बना है, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई साथियों इसका पहला सदस्य है जो बना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है, आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किसके द्वारा साथियों इसकी घोषणा की गई है, तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो साथियों ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की गई है। जो व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करेगा उसको साथियों 10 वर्ष का ब्लू रेजिडेंसी वीजा है जो दिया जाएगा। यूएई ने ब्लू रेजिडेंसी की शुरुआत की है जो पर्यावरण अधिवक्ताओं के लिए डिजाइन किया गया एक दीर्घकालिक रेजिडेंसी कार्यक्रम है। ये 10 वर्षीय वीजा उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में असाधारण योगदान दिया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में किसने साथियों ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त अरब अमीरात की है। 10 वर्षीय वीजा उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में क्या किया है, साथियों असाधारण योगदान दिया है। इसके अलावा साथियों हमने पहले पढ़ा था कि ई गेमिंग की शुरुआत जो किसके द्वारा की गई, तो साथियों वो दुबई के अंदर है जो साथियों ई गेमिंग जो वीज़ा है उसकी शुरुआत है जो की गई थी, यानी वहां पर साथियों गेमिंग का हब है जो दुबई को बनाया जाएगा। इस प्रकार को टारगेट करके है जो साथियों शुरू किया गया। और हाल ही के अंदर साथियों संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा है जो ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा है जो की गई है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में कौन सा विश्वविद्यालय है जो शीर्ष पर रहा है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। हाल ही के अंदर साथियों टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई है, उसके अंदर भारत में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। ओवरऑल भी अपने बात करेंगे, लेकिन आपसे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में कौन सा विश्वविद्यालय है जो शीर्ष पर रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है जो साथियों शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन सा, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय साथियों शीर्ष स्थान पर रहा है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय विश्व में साथियों 81वें स्थान पर रहा है। और अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी जो रैंकिंग आई है टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर साथियों विश्व के अंदर है तो शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा नानयांग तकनीक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर है, इसके अंदर है जो साथियों शीर्ष स्थान पर रही है। आपसे क्या पूछेगा कि भारत के अंदर कौन सा विश्वविद्यालय इसके अंदर शीर्ष पर रहा, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। और ओवरऑल विश्व के अंदर इसकी कौन सी रैंक है, तो आंसर हो जाएगा 81वां स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान पर नानयांग तकनीक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर इसके अंदर साथियों क्या रही है, शीर्ष स्थान पर रही है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। दोनों चीजें याद रखिएगा, भारत में कौन शीर्ष पर रहा और ओवरऑल साथियों इसके अंदर शीर्ष पर कौन रहा, ये चीजें भी अपने को याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे ज्यादा तस्करी से प्रभावित पशु है जो कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों राइनो। कौन सा है, राइनो। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे ज्यादा तस्करी से प्रभावित पशु कौन सा है, आंसर हो जाएगा साथियों राइनो। कौन सा, राइनो। यह जो रिपोर्ट है साथियों वो ड्रग्स और अपराध संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा जारी की गई है। ये भी अपने को याद रखना है कि ये रिपोर्ट है जो किसके द्वारा, यह रिपोर्ट ड्रग्स और अपराध संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा जारी की गई है। और साथियों यूएनओडीसी की जो स्थापना है वो 1997 में की गई थी। और इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोधी केंद्र और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण केंद्र के विलय के
परिणाम स्वरूप है जो इसकी स्थापना है जो की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके अंदर साथियों ये रिपोर्ट है जो किसके द्वारा जारी की गई, तो ये रिपोर्ट साथियों ड्रग्स और अपराध संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा है जो जारी की गई थी, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसकी स्थापना है जो साथियों कब की गई थी, तो 1997 के अंदर साथियों इसकी स्थापना है जो की गई थी। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। और सबसे ज्यादा तस्करी से प्रभावित पशु कौन सा है, राइनो इसके अंदर आपका सही आंसर रहेगा। साथियों विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट आई है तो इंपॉर्टेंट रहेगा और इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछे लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतरराष्ट्रीय माफ कीजिएगा हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है, तो आंसर हो जाएगा रूस से। यानी साथियों जो ये मिसाइल है ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर है जो अटैक कर सकती है, इतनी इसकी है जो क्षमता है। आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है, तो आंसर आपका हो जाएगा इसका जो संबंध रहेगा वो रूस से रहेगा। इसको साथियों बोरोई पनडुब्बी से है जो परीक्षण किया गया और इसकी जो क्षमता है साथियों वो 8300 किलोमीटर की है। और साथियों रशिया ने अपनी नौसेना में आधिकारिक तौर पर साथियों RSM 56 बुलवावा न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दिए। इसे सबमरीन क्रूजर यूरी डोल्करिंग में लगाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में चर्चा में रही बुलवावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध है जो किस देश से है, तो आंसर हो जाएगा इसका जो संबंध है साथियों वो किससे रहेगा, रूस से है जो रहेगा। यानी इसका जो संबंध है वो किससे रहेगा, रूस देश से इसका संबंध है जो रहने वाला है। भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है, आपसे पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा टाटा AIG के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा टाटा AIG के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया। भारत में अग्रणीय सामान्य बीमा प्रदाता टाटा AIG ने भारतीय अंतरिक्ष में उपग्रह निर्माताओं और ऑपरेटरों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए साथियों महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिटेड थर्ड पार्टी देयता बीमा पॉलिसी है जो लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आंसर क्या रह जाएगा, टाटा AIG के द्वारा साथियों भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा है जो लॉन्च किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका कपिल सिब्बल बने हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों कपिल सिब्बल है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। कपिल सिब्बल ने साथियों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। सिब्बल को साथियों 1066 वोट मिले, जबकि दूसरे जो दावेदार सीनियर वकील कौन थे, प्रदीप राय, उनको 689 वोट मिले। ये जो सामने आप स्क्रीन में देख रहे हैं साथियों ये हैं कपिल सिब्बल जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल इंडेक्स डिस्पेट्सर 2024 की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला स्टार कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिस्पेट्स 2024 की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला स्टार कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को साथियों इसके अंदर है जो शामिल किया गया है। तो ये अपने को याद है रखना है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए और इन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी आपके साथ जानकारी साझा कर दी है। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है तो आपको क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा। और आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से और उसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।